हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। और देखिए बीटीयूपी एग्ज़ाम के बारे में हमने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें कि आपको एग्ज़ाम कॉपी कैसे भरनी है, उसका फ्रंट पेज, इस बारे में वो वीडियो था। और फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि जो अटेंडेंस लिस्ट आती है उसमें कैसे क्या भरना होता है वो भी बता दें। तो इस वजह से मैंने एक अटेंडेंस लिस्ट का सैंपल लिया हुआ है। और ये जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर ये अटेंडेंस लिस्ट आपके से साइन कराई जाती है। सभी बच्चे ध्यान दें कि अगर किसी वजह से भी ये ना हो रही हो तो ज़रूर उसको लेकर के भर दें। कभी-कभी ऐसा हो सकता है किसी बच्चे ने आपके रोल नंबर के आगे अपना नाम लिख दिया या एंट्री कर दी। तो ऐसे में अगर मान लिया सपोज़ करिए बाद में रिज़ल्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पे साबित किया जाता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, तो वो यही अटेंडेंस लिस्ट होती है। ये अगर गलत भर गई तो फिर उस केस में कुछ भी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए सपोज़ किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और लास्ट में जब रिज़ल्ट आया तो उसमें एब्सेंट लिख दिया, तो प्रूफ़ क्या है? क्योंकि कॉपी तो आपकी चली गई है, आपके पास तो कुछ नहीं है, आपके पास केवल एडमिट कार्ड रह गया है। तो प्रूफ़ यही होता है कि कॉलेज से ही फिर ये अटेंडेंस लिस्ट देखी जाती है और देखा जाता है कि उस बच्चे ने उस दिन एंट्री करी थी या नहीं करी थी। इसी की फ़ोटोकॉपी फिर लगा कर के तब लेटर भेजा जाता है और तब जाकर के आपका एमडब्ल्यू या एब्सेंट या जो भी कुछ है, तो वो सही हो पाता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखिए कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से भरना चाहिए इसे, ताकि भविष्य में कोई गलती ना हो। जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में बच्चे हैं वो जानते भी होंगे, लेकिन तब भी देख लें इसको ध्यान से। और फर्स्ट ईयर के बच्चे तो ज़रूर ध्यान से देखें क्योंकि उनके सामने ये पहली बार सिचुएशन आएगी। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा होता है विषयवार उपस्थिति तालिका का प्रारूप। इसमें डेट, पेपर कोड, शिफ्ट, सब्जेक्ट और ब्रांच जो भी है वो लिखी रहती है। या कभी-कभी ऐसा होगा कि ये प्रिंट ना किया गया हो तो यहाँ पे ब्रांच का नाम भरना पड़ता है, वो इन्विजिलेटर को भरना पड़ता है। तो ये आपका ऊपर काम नहीं है इसमें। लेकिन आप देख लीजिएगा फिर भी कि कोई एंट्री गलत तो नहीं हो गई है। पता लगा यहाँ पे आप मैकेनिकल के नहीं हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं। अब एक कमरे में मैकेनिकल के भी बच्चे बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल के भी बैठे हैं। तो पता लगा मैकेनिकल वाली साइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में चली गई और इलेक्ट्रिकल वाला मैकेनिकल पे चली गई। तो ये अदला-बदली हो गई तो फिर चीज़ें गलत हो जाएँगी। तो ये देखिए रूम नंबर फिर लिखा रहता है, तो ये एंट्री या तो प्रिंटेड होंगी ये वाली एंट्री और ये रूम नंबर, और नहीं होंगी तो ये हाथ से भरी जाएँगी। इसके बाद देखिए नीचे सीरियल नंबर, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आंसर शीट नंबर यानी कि कॉपी पे जो नंबर होता है, और सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये एंट्री होती हैं। रोल नंबर कभी-कभी प्रिंट होते भी हैं, कभी-कभी नहीं होते, तो यहाँ भी वो भरने पड़ते हैं, वो जैसी सिचुएशन होगी। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए पहले बच्चे का रोल नंबर यहाँ पे है तो, या पहले बच्चे के पास जाती है तो सीरियल नंबर में तो 1 भर देगा, अगर नहीं लिखा हुआ है रोल नंबर में वो अपना रोल नंबर लिख देगा। आंसर शीट नंबर यानी कि जो आपकी कॉपी मिली है उसके ऊपर कौन-सी डिजिट्स लिखी हैं कोने में, वो कॉपी का पेज अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि आपको जो कॉपी मिलेगी एग्ज़ाम में वो किस तरह की दिखेगी। तो वहाँ पे आंसर शीट नंबर ऊपर लिखा रहता है, 6 या 7 डिजिट का होता है, तो उसे आपने यहाँ पे लिख देना है। मान लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कॉपी नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएँगे। मान लिया आपने ये सिग्नेचर कर दिए और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब जो आपसे ये साइन कराएँगे टीचर, उनके साइन यहाँ पे आएँगे। तो इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपकी ब्रांच वो सही है और रूम नंबर सही है, और आपकी जो रोल नंबर है अगर प्रिंट है तो वो सही होना चाहिए। और कभी-कभी ऐसा होता है लास्ट का हम देख लेते हैं, शुरू का, बीच का नहीं देखते हैं। वो बीच में ही ब्रांच और ये सब पता लगता है। तो इसलिए आप जो है अपना पूरा रोल नंबर चेक करके और फिर उसके बाद आंसर शीट नंबर ये सही से भरें, क्योंकि यही सबूत है कि ये वाली कॉपी आपके द्वारा भरी गई है एग्ज़ाम में। और उसके बाद सिग्नेचर अपने करते हैं बस, बाकी वो लास्ट में एक साथ सिग्नेचर कर देते हैं इन्विजिलेटर। और नीचे इसके देखिए ये टोटलिंग वगैरह रहती है कि टोटल कितने थे, वो ये सब आपका काम नहीं है। यहाँ पे एसीएस और सीएस यानी कि जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं उनके साइन हो जाते हैं, और ये जो है आपकी कॉपियों के साथ भेज दी जाती है। एक इसकी कॉपी जो है कॉलेज में भी रहती है। फिर कभी आपका अगर मान लिया सपोज़ करिए रिज़ल्ट में एब्सेंट लिख के आ गया बाई चांस, या फिर एमडब्ल्यू मार्क्स वेटिंग लिख के आ गए, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। हर बच्चा जो कि बीटीयूपी में पढ़ रहा है उसको हमारे चैनल पर जा कर के और प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए। मैं इसी में आपको समझा देता हूँ कि कुछ प्लेलिस्ट ऐसी हैं जो कि हर बच्चे को देखनी चाहिए। उनमें से एक ये है कि बीटीयूपी रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये वाली प्लेलिस्ट जो है वो आप हर ज़रूर देखें जा कर के, और इसके नियमों को जो बताए गए हैं वो आप समझें, ताकि आप जो है वो किसी भी विपत्ति में डिसीज़न ले सकें। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप लोगों को कुछ पता रहता नहीं है
और फिर उसके बाद जो है देखा भी नहीं होता, और जब सिचुएशन आती है तो फिर आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो समझ में भी नहीं सही से आते हैं, क्योंकि आदमी पहले से ही टेंशन में रहता है, इस वजह से समझने में और दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इस प्लेलिस्ट को तो ज़रूर देखें, क्योंकि इसके रूल्स जो हैं आपको कदम कदम पर काम आएंगे। तो और बाकी चीज़ें ये है कि हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप जो है, मैंने बताता भी रहता हूँ कि पहला तो है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो हमारा चैनल है ये, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। दूसरा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 7376292424 इस नंबर पे अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज और सेमेस्टर लिख के भेजना है, तो हम आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। और ध्यान रहे, केवल व्हाट्सएप करें, कभी भी सिचुएशन में कॉल नहीं करने के। कई बार ऐसा होता है, बच्चे जो है वो इस नियमों को सही से पढ़ते नहीं, ना देखा होता है ना कुछ, नंबर कहीं से मिल गया बस और वो उठा के कॉल लगा देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम भी अगर बिज़ी हैं तो फिर उस केस में दिक्कत हो जाती है। आप पहले व्हाट्सएप पे बात करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, या फिर वीडियो के कमेंट में पूछें, और अगर वहाँ से सॉल्व नहीं होगा तो फिर मैं खुद ही कह दूँगा कि आप कॉल कर लें, ठीक है। क्योंकि जब मैं फ्री हूँगा तभी उन चीज़ों को देख पाऊँगा, अदरवाइज़ आप समझ सकते हैं कि इतना टाइम नहीं रहता कि एकदम से कोई कॉल करे और मैं उसी टाइम उस चीज़ को बताने लगूँ। पता लगा दिमाग कहीं और है और फिर वो सिचुएशन में कुछ इरिटेशन हो जाए, तो फिर सही से टोन भी बदल जाती है कभी-कभी बात करने की, तो फिर आपको भी बुरा लग सकता है। तो इसलिए जो है वो इस बात का ख़्याल रखें आप। और तीसरा जो है वो आपका आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में वैसे लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो कुछ बच्चे बताते हैं कि लिंक काम नहीं करता। वो असल में कुछ फ़ोनों में होता है कि लिंक से नहीं जा पाते हैं। मेरे फ़ोन में भी यही दिक्कत है, मैं भी किसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करता हूँ तो कभी वो लिंक से नहीं हो पाता है, तो फिर जा कर के वो सर्च करना पड़ता है। तो आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, और फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 नाम से सर्च कर लें और ज्वाइन कर लें। तो इस पे व्हाट्सएप ग्रुप और इसमें ज़रूर तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाती है। लिंक कभी चैनल का पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन इनसे आपको ज़रूर मिल जाएगा वो वीडियो तुरंत के तुरंत। और चौथा है, फेसबुक पर हमारा पेज है एक, एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही है, तो उसे भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। उसमें भी कभी-कभी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो अभी मैं उस पे उतना एक्टिव नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा चलाना नहीं आता उसे। यही चीज़ें आती हैं बस अभी तो करना। तो खैर बहरहाल, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ इसमें बता दिया है आपके अटेंडेंस शीट के बारे में, और बाकी फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम दें सही से, कोई भी गलती ना हो आपके साथ, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।